आग से दुकान में रखे सामान जलकर खाक। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल टीम ने आग पर पाया काबू। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर जन सुनवाई की। उन्होंने वहां पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति से आत्मीयता से मुलाकात की और संवेदनशीलता के साथ जनता की समस्याओं को सुना। सीएम ने संबंधित अधिकारियों को इन समस्याओं को शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान सीएम ने जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी, सार्वजनिक निर्माण एवं चिकित्सा सहित कई विभागों की आमजन से संबंधित समस्याएं सुनी तथा कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर परिवादी को राहत दी। जन सुनवाई के दौरान आमजन ने सीएम का दुपट्टा उठाकर अभिनंदन किया। इस मौके पर जन प्रतिनिधि और आमजन उपस्थित रहे। और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर जन सुनवाई की। उन्होंने वहां पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति से आत्मीयता के साथ मुलाकात की और इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को इन समस्याओं के शीघ्र निस्तारण करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने तमाम जनता की समस्याएं सुनी। जन सुनवाई के दौरान सीएम ने जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिक, सार्वजनिक निर्माण एवं चिकित्सा सहित कई विभागों को आमजन से संबंधित समस्याएं सुनी तथा कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर परिवादी को राहत दी। जन सुनवाई के दौरान आमजन ने मुख्यमंत्री का दुपट्टा उठाकर अभिनंदन किया और इस बीच मौके पर जनप्रतिनिधि और आमजन मौजूद रहे। जयपुर से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री ने जनता की समस्याओं को सुना और त्वरित समस्याओं के समाधान के भी निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। जहां अधिकारियों को शीघ्र निस्तारण के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। बताते चले यहां पर साफा पहनाकर मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। लोगों से, जनता से लोगों ने उनकी फरियादें सुनी और मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी जो भी समस्या है, जो भी दिक्कतें हैं, वो जल्दी से जल्दी समाधान उसका होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान स्थापना दिवस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाए जाने वाले घोषणा की है, जहां पर ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कदम है। इस निर्णय के बाद राज्य भर में राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम बड़े धूमधाम के साथ आयोजित किए गए। राज्य के देवस्थानों में विशेष पूजा अर्चना भी की गई। इस अवसर पर देश और प्रदेश के साधु संतों और महंतों और आचार्यों ने सीएम शर्मा का आभार जताया। साधु संतों ने सीएम के इस निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि यह सनातन संस्कृति और भारतीय परंपरा के लिए एक नई पहल है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, आचार्य मृदुल कृष्ण गोस्वामी और अन्य संतों ने इस निर्णय को ऐतिहासिक और सराहनीय बताया। उन्होंने कहा कि इस पहल से राजस्थान का मान सम्मान बढ़ेगा और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने भजनलाल शर्मा के इस निर्णय से राजस्थान वासियों को हर्ष का माहौल है और ये निर्णय राज्य की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पूरे देश में ईद का त्यौहार जोश और उमंग के साथ मनाया जा रहा है, जो हमारी एकता और भाईचारे को दर्शाता है। टीकाराम जूली ने इस मौके पर कहा, ईद उल फितर एक ऐसा त्यौहार है जो कि खुशियों, प्रेम और मेल मिलाप का प्रतीक है। यह हमें समाज में भाईचारे को बढ़ावा देने और एक दूसरे के साथ स्नेह व समझदारी से रहने का संदेश देता है। उन्होंने आगे कहा कि इस दिन हम अपनी सभी गलतियों को माफ कर एक नए सिरे से जीवन की शुरुआत करते हैं। टीकाराम जूली के साथ इस मौके पर अन्य प्रमुख नेता और समाज के गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। और तस्वीरें जयपुर से जहां पर नेता प्रतिपक्ष ने ईद की बहुत बहुत बधाई देते हुए नजर आए, जहां टीकाराम जूली ने समाज में एकता का आह्वान किया और ईद उल फितर भाईचारे को और एकता का प्रतीक बताया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने रमजान के पाक महीने में इस बार ईद उल फितर के मौके पर प्रदेशवासियों को अलवर स्थित ईदगाह में पहुंचकर मुबारकबाद दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे देश में ईद का त्यौहार जोश और उमंग के साथ मनाया जा रहा है, जो हमारी एकता और भाईचारे को दर्शाता है। टीकाराम जूली ने इस मौके पर कहा कि ईद उल फितर एक ऐसा त्यौहार है जो खुशियों, प्रेम और मेल मिलाप का प्रतीक है।
ये हमें समाज में भाईचारे को बढ़ावा देने और एक दूसरे के साथ स्नेह व समझदारी से रहने का संदेश देता है। उन्होंने आगे कहा कि इस दिन हम अपनी सभी गलतियों को माफ कर एक नए सिरे से जीवन की शुरुआत करते हैं। टीकाराम जूली के साथ इस मौके पर अन्य प्रमुख नेता और समाज के गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। अलवर शहर के ट्रांसपोर्ट नगर में नगर निगम द्वारा बनाई जा रही सड़क पर जमकर भड़के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। उन्होंने कहा कि घटिया सामग्री से रोड बनाया जा रहा है। जूली बोले कि प्रदेश में सरकार के हालात खराब, आम आदमी की मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पानी बिजली से जूझ रही जनता अब घटिया सड़कों के लिए पर्ची वाली सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रही है। और अलवर शहर के ट्रांसपोर्ट नगर में नगर निगम द्वारा बनाई जा रही सड़क पर जमकर भड़के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। उन्होंने कहा कि घटिया सामग्री से रोड बनाया जा रहा है। जूली बोले कि प्रदेश में सरकार के हालात खराब, आम आदमी की मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पानी बिजली से जूझ रही जनता अब घटिया सड़कों के लिए भी पर्ची वाली सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रही है। तो एक रोष और एक गुस्सा देखिए जाहिर आ रहा है, जहां पर पानी और बिजली के बाद अब सड़कों पर का खस्ता हाल होता हुआ नजर आ रहा है। टीकाराम जूली ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए तमाम बातों का जिक्र किया। घटिया सामग्री से सड़कें बन रही है कहते हुए नजर आए, जहां जूली बोले कि प्रदेश में सरकार के हालात खराब, आम आदमी की मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। के अंदर जो सड़क के अंदर जो भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, उसने इस पूरी सरकार की कलई खोल दी है कि किस प्रकार से काम पूरे राजस्थान के अंदर चल रहे हैं। आज ये तो मौके की बात थी कि मेरा वहां से निकलना था, वार्ड के लोगों ने वहां पे जाम लगा रखा था। ऐसी सड़क जो रेत के अंदर बना दी गई हो, ऐसी सड़क जो आधा इंची की जिसकी मोटाई रखी गई हो, ऐसी सड़क जो हाथ से टूट रही हो, इस प्रकार का भ्रष्टाचार जो है वो चरम पे है। मैं कहना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी से कि आप इस पे एक्शन लें, टीम बनाएं, इसकी जांच कराएं और इस प्रकार का जो माफिया पनप रहा है, क्योंकि ये भी बड़ा माफिया है, जो सड़कों के अंदर जिस प्रकार से भ्रष्टाचार चल रहा है उस पर आप कार्रवाई करें, ध्यान दें। ये जनता का पैसा है और जनता ने हम सब लोगों को एक इसकी जिम्मेदारी देके यहाँ पे बैठा है, तो हमें अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। मैं चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी इस पे क्या एक्शन लेते हैं। राजस्थान दिवस के मौके पर प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करने के लिए द ग्रैंड हेरिटेज चेज कार रैली का भव्य आयोजन किया गया। इस रोमांचक कार रैली का फ्लैग ऑफ पर्यटन विभाग के सचिव रवि जैन ने अमर जवान ज्योति से किया। उन्होंने प्रदेशवासियों को राजस्थान दिवस की शुभकामनाएं दी, जहां कहा कि इस साल राजस्थान दिवस को उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, जिससे लोक कला, संस्कृति और सामाजिक उत्थान को नई दिशा मिलेगी। राजस्थान पर्यटन विभाग और इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स राजस्थान चैप्टर के संयुक्त प्रयास से आयोजित इस रैली में 30 से अधिक कारों ने हिस्सा लिया। प्रतिभागी जयपुर के ऐतिहासिक स्थलों जैसे हवा महल, आमेर किला और जंतर मंतर से गुजरते हुए सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहेलियों को हल करने हुए आगे बढ़े। समारोह का समापन जयपुर के होटल फेयरमोंट में हुआ, जहां विजेता टीमों को पुरस्कृत किया गया। आईसीसी राजस्थान चैप्टर की अध्यक्ष जयश्री पेडीवाल ने इस आयोजन को राज्य की सांस्कृतिक धरोहर और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह आयोजन पर्यटन को नई दिशा देने और राजस्थान की समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाने में सहायक होगा। रानीवाड़ा तहसील के बड़गांव कस्बे में राइजिंग राजस्थान के तहत भैरव कृषि मंडी का शिलान्यास समारोह राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुआ। इस मौके पर मंडी चेयरमैन मफत सिंह परमार ने अतिथियों और किसानों का स्वागत किया और मंडी से संबंधित जानकारी दी। समारोह में महंत लहर भारती महाराज, सांसद लुम्बाराम चौधरी, जिला प्रमुख राजेश राणा, स्थानीय विधायक रतन देवासी, पूर्व विधायक नारायण सिंह देवल, बीजेपी जिलाध्यक्ष जसराज पुरोहित और किसान नेता सोमाराम चौधरी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए किसानों के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया और उन्हें इनका लाभ उठाने की अपील की। इस कार्यक्रम में बीजेपी के नेता मुकेश खंडेलवाल और बड़ी संख्या में किसान और व्यापारी भी मौजूद रहे। और चैत्र नवरात्रि के पहले दिन हिंदू नववर्ष के मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अनूठे अंदाज में
नए साल को मनाया। इस दौरान बीजेपी जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इंदिरा गांधी सर्किल पर इंदिरा गांधी की प्रतिमा के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने हाल ही के दिनों में सपा सांसद द्वारा राणा सांगा पर दिए गए अमर्यादित बयान पर भी अपना विरोध जताया। सचिन पायलट की विधानसभा टोंक में इंदिरा गांधी की प्रतिमा के आगे सड़क पर बीजेपी नेताओं के इस हनुमान चालीसा कार्यक्रम में भले ही भीड़ कम जुटी हो, पर हनुमान चालीसा का यह कार्यक्रम कई सियासी संदेश भी दे गया। हिंदू नववर्ष के मौके पर छावनी चौराहे पर बीजेपी जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान के नेतृत्व में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। हनुमान चालीसा के पाठ के अवसर पर जय श्री राम और हनुमान जी के जयकारे से वातावरण गूंज उठा। इस मौके पर बीजेपी जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान ने कहा कि हिंदू नववर्ष पर हिंदुओं में उत्साह है। बजरंगबली हम सभी के संकट मोचक है। ये धर्म समाज को संगठित करने का एक माध्यम है। समाज कल्याण के लिए एकजुट होना जरूरी है। इस मौके पर बीजेपी जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान, पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया एवं सभापति लक्ष्मी जैन सहित कई बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये हमारा हिंदू नववर्ष है और हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य पर आज जिस प्रकार से आपने देखा है, टोंक के सभी चौराहों पर हर जगह हनुमान चालीसा के पाठ हो रहे हैं, सुंदरकांड के पाठ हो रहे हैं। हमारी हिंदू संस्कृति का छावनी चौराहे पर, क्योंकि ये चौराहा अलग अलग हमारे परिवार की तरफ से, जैसे हमारा जो अलग अलग संस्थान है विचार परिवार की, उन सब ने अलग अलग चौराहों को सजाया है। तो आज भारतीय जनता पार्टी परिवार को भी ये चौराहा दिया गया था और इस पर पूरी पार्टी के लोग, हमारे सांसद साहब, हमारे सारे लोग यहाँ पधारे हैं और सबने सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ जिस प्रकार से हुआ है, ये सब इस देश की सद्भावना के लिए, इस समाज के कल्याण के लिए, इस भारत की संस्कृति की रक्षा के लिए ये सब कार्यक्रम पूरे देश भर में आदरणीय नरेंद्र जी मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने जयपुर में आगामी नगर निगम चुनाव की तैयारियों को लेकर तेज कर दी है अपनी तैयारी, जहां पर प्रदेश कार्यालय में आयोजित जयपुर कार्यकारी की बैठक में नगर निगम चुनाव की रणनीति और संगठन विस्तार पर चर्चा हुई। बैठक में पार्टी ने जयपुर में संगठन को मजबूत करने और अधिक से अधिक पार्षद जिताने के लक्ष्य पर विचार किया। जयपुर जिलाध्यक्ष अर्चित गुप्ता ने घोषणा की है कि नगर निगम चुनाव के लिए सभी विधानसभाओं में एक एक चुनाव कमेटी का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम अपनी मौजूदगी को हर विधानसभा में मजबूत करेंगे और पार्टी की नीतियों को प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाएंगे। जयपुर जिला सचिव राजपाल फोगावट ने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करते हुए कहा कि पार्टी जयपुर में नगर निगम चुनाव पूरी ताकत से लड़ेगी और पारदर्शी प्रशासन के लिए संकल्पित है। पार्टी ने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने और जनसंपर्क बढ़ाने पर भी जोर दिया। राजपूत छात्रावास धौलपुर में चुनाव अधिकारी रविंद्र सिंह परमार की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। निष्पक्ष चुनाव के लिए संचालन समिति की घोषणा की गई, जिसमें संजू जादौन झीरी, चतुर सिंह तोमर सूबेदार पुरा, राधेश्याम परमार बोरेली और मुनेश धाकरे सिकरौदा, केशव सिंह सिकरवार भोटिया, रविंद्र सिंह सिकरवार हथवारी सहित अन्य को सदस्य मनोनीत किया गया। ये एक सप्ताह में विचार विमर्श कर चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेंगे। कार्यक्रम में हुकुम सिंह, गंभीर सिंह, भागीरथ सिंह, सोरन सिंह, नरोत्तम सिंह, हरेंद्र सिंह, सुरेंद्र परिहार, धर्मेंद्र सरपंच, राजू परमार, बनवारी परमार, बच्चू सिंह, रणवीर सिंह, राकेश चौहान, प्रदीप सिसोदिया, विनय परमार लोग मौजूद रहे। खबर हनुमानगढ़ से, जहां पर हनुमानगढ़ टाउन के सेंट्रल पार्क में भव्य सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम का और कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस मौके पर प्रसिद्ध कवि और शायर, जिनमें चिराग शर्मा, नदीम शाद, राजेश चट्ठा, रूप सिंह राजपुरी और डॉक्टर प्रेम भट्ट नेरी ने कवि सम्मेलन में समा बांध दिया।
प्रोग्राम का आगाज राजेश चड्ढा ने अपनी गजल से किया। कवियों के शेर शायरी सुन दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। कवि सम्मेलन के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें अंजलि कुमावत किशनगढ़ से चारी लोक नृत्य, सुमन नोहर से राजकीय राजस्थानी गायक, राजेश नाथ गोगा मेडी बीड़ एवं पपंग वादन, रुखसाना बानो नोहर राजस्थानी गीत, गफूर खान जैसलमेर राजस्थानी लोक गायक भवाई नृत्य एवं काल बेलिया प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर कानाराम, पुलिस अधीक्षक अरशद अली, उप जिला कलेक्टर उमेदी लाल मीणा, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रमोद डेलू, एससी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष कैलाश मेघवाल, पीआरओ राजपाल बोरिया, भाजपा नेता अमित शाहू और विकास गुप्ता ने कार्यक्रम में शिरकत की। राजस्थान स्थापना दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान के विभिन्न प्रदेशों से बड़ी मात्रा में कलाकार आए और उन्होंने अपने भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से जिलेवासियों का उत्साहवर्धन किया, मनोरंजन किया। इस अवसर पर मैं सभी जिलेवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज मॉर्निंग में भी इस अवसर पर जो है फिट राजस्थान रन का आयोजन किया गया था और कल इन 7 दिवसीय आयोजनों की कड़ी में जो है अंतिम कार्यक्रम है वो निवेश। कोटा जिले के रामगंज मंडी में ईद का पर्व आज बड़ी ही शिद्दत के साथ मनाया जा रहा है। रमजान माह के अंतिम दिन रविवार को ईद के बाद चांद का दीदार हुआ, जहां पर सोमवार सुबह से ही ईद पर्व मुस्लिम समुदाय ने शिद्दत के साथ ईदगाह में अकीदतमंदों ने अल्लाह से अमन, चैन, शांति और खुशहाली की दुआएं कर शहर के कब्रिस्तान में अपने पूर्वजों की कब्र पर पुष्प अर्पित कर ईदगाह में सामूहिक नमाज अदा की। कब्रिस्तान मुख्य ईदगाह पर हजारों मुस्लिम समाज के लोगों ने सामूहिक नमाज अदा की और वे एक दूसरे को गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी। मुस्लिम भाइयों ने सामूहिक नमाज के बाद घरों में खीर की दावत भी रखी जा रही है। इसमें सद्भावना के साथ कई जगह हिंदू भाई भी भाग ले रहे हैं। प्रशासन, स्वयंसेवी संस्थाओं और जनप्रतिनिधियों ने भी मुस्लिम भाइयों को मुबारकबाद दी। ईद की मुख्य नमाज जुल्मी रोड स्थित ईदगाह पर अदा करवाई। ईदगाह पर सभी उत्साह के साथ साथ सुबह 9:15 पर नमाज अदा करने पहुंचे। ईदगाह स्थल नमाजियों से खचाखच भरा रहा, जहां सुबह 9 बजे करीब 2000 अकीदतमंदों ने सामूहिक नमाज अदा की, जिसके बाद कब्रिस्तान में अपने पूर्वजों की कब्र पर फूल अर्पित कर उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। वहीं समुदाय के सदर मकसूद पाया ने मस्जिद सहित ईदगाह के विकास कार्यों की जानकारी दी। इस मौके पर ईदगाह के बाहर कानून व्यवस्था को लेकर तहसीलदार नेहा वर्मा, सीआई मनोज सिकरवार की मॉनिटरिंग में पुलिस जवान तैनात किए गए। साथ ही ट्रैफिक पुलिस ने यातायात को नियंत्रित किया और इस दौरान ईदगाह के बाहर पालिका अध्यक्ष देवीलाल सैनी, कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र सिंह गोयंदा, राजेंद्र धनिया, पार्षद मुकेश धाकड़ भी मौजूद रहे। आज ऐतिहासिक ईदगाह मैदान में ईद की नमाज बड़ी ही धूमधाम के साथ अदा की गई। नमाज की इमामत मुफ्ती इस्लाम उद्दीन खिजर ने करवाई। इस मौके पर मौलवी सईद, जो कि लगभग 95 साल की उम्र के हैं, उन्होंने भी शिरकत की और नमाज के बाद देश प्रदेश में अमन चैन की दुआ की। ईदगाह कमेटी के सचिव मोइन निजाम ने भी मौलवी के साथ मौजूद रहे। इस मौके पर सभी ने एकता और भाईचारे का संदेश दिया और अल्लाह से सभी की खुशहाली की कामना की। खबर चूरू के तारानगर से है, जहां पर तारानगर में ईद उल फितर का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ व धूमधाम के साथ मनाया गया। कस्बे के मुस्लिम भाइयों ने ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ी एवं देश में अमन, चैन, शांति, भाईचारे की दुआ मांगी। जामा मस्जिद के इमाम मोहम्मद जाफर हाफिज ने ईद की नमाज अदा करवाई। नमाज के बाद सभी कब्रिस्तान पहुंचे और अपने पूर्वजों को याद किया। प्रधान संजय कस्बा विधानसभा प्रत्याशी राकेश जांगीर, वही अभिषेक बुड़ानिया, तिलोक राम कस्बा, अमरदीन अलतेली, बाबू हुसैन कुरैशी, हरि सिंह बेनीवाल, मोहम्मद तैयब सहित जन प्रतिनिधिगण व जाट्स महासभा इकाई के कब्रिस्तान पहुंचकर ईद की मुबारकबाद दी।
बांसुर के कस्बे जमुना नाली श्री श्याम मंदिर में 36वां श्याम महोत्सव का आयोजन किया गया। आज रात को किया जाएगा, जहां पर गौ ऋषि संत प्रकाश दास जी महाराज के भजना अमृत की वर्षा की जाएगी। श्याम भक्त अनूप बोहरा ने बताया है कि श्याम मंदिर जमुना नाली से आज श्याम बाबा की विशाल शोभा यात्रा निकाली गई है, जिसमें राधा कृष्ण की, शिव पार्वती जी की, हनुमान जी की आकर्षक झांकियां रही, जो कि आकर्षण का केंद्र रही। मंडावा के ढप चंग पार्टी की ओर से रंगारंग कार्यक्रम आयोजित हुआ, जो कि एक चर्चा का विषय रहा। रात को गौरीशी संत प्रकाश दास जी महाराज के रसीले भजनामृत की वर्षा करेंगे। श्याम बाबा का कोलकाता के फूलों से श्रृंगार किया जा रहा है। 56 भोग की झांकी और महाआरती के साथ भक्तिमय आयोजन होगा। वहीं पुलिस प्रशासन का जाब्ता यात्रा के दौरान तैनात रहा। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्याम प्रेमी मौजूद रहे। रविवार को जवाहर कला केंद्र में राजस्थान दिवस समारोह के अंतर्गत एक भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बैंड बाजा और फ्यूजन बीट्स के साथ हुई, जिसे संगीत प्रेमियों ने बड़े उत्साह से सराहा। सारे गामा पा, फिल्म ट्विनी, चंद्रा और सिंगर हनी ट्रूपर ने लोकगीत, फ्यूजन, हिप हॉप और सूफी गीतों की शानदार प्रस्तुति देकर शाम को यादगार बना दिया। कार्यक्रम की शुरुआत लोकप्रिय राजस्थानी गीत हरियाणा बन्ना से हुई। उसके बाद मोरनी, चरखा और कुर्जा जैसे गीतों ने श्रोताओं का मन मुग्ध कर दिया। हनी ठोपर ने जय राजस्थान, लाल पीली, औखिया, रामपीर और बगड़ बम जैसे ऊर्जावान गीतों से माहौल को गरमाया और श्रोताओं ने उसकी प्रस्तुति कर जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया। फोकर रूट प्रोजेक्ट के कलाकारों और बैंड म्यूजिशियन की प्रस्तुतियों ने इस संगीत में शाम को और भी खास बना दिया, जिसमें राजस्थान दिवस का उत्सव संगीत में रंग से रंग गया। कोटा जिले की रामगंज मंडी के मंडली गांव का है, जहां पर एक युवक की कुएं में डूबने से मौत हो गई। बता दें कि घटना रविवार को देर शाम 6 बजे की हुई। मृतक युवक गहरे कुएं में पानी पीने के लिए उतरा था। ऐसे दौरान पैर फिसलने से 60 फीट गहरे कुएं में जा गिरा। गिरने के दौरान युवक का सिर पत्थरों से टकराया और पानी में डूब गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने युवक को कुएं से बाहर निकालकर रामगंज मंडी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर जांच कर युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं मृत को हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया, जिसकी पहचान देवेंद्र मेघवाल पुत्र मांगीलाल मेघवाल निवासी मंडली गांव के रूप में हुई है, जहां पर सोमवार को मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। सदर थाना पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कारण गांव में पुलिस ने आरोपी रामप्रसाद को अवैध 12 बोर बंदूक और 22 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। इसके अलावा आरोपी के कब्जे से 3 धारदार छर्रे और 3 खाली कारतूस भी बरामद किए गए हैं। वहीं संतोष नगर इलाके में पुलिस ने आरोपी मोनू बैलवा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 48 पावे अवैध शराब जब्त किए हैं। इस कार्रवाई के लिए सदर थानाधिकारी जयमल सिंह राठौर ने एसपी विकास सांगवान के निर्देश पर सख्त कदम उठाए। पुलिस की सफलता से इलाके में अवैध हथियारों और शराब के खिलाफ सख्ती बढ़ेगी। पुलिस अब इस मामले में गहन जांच करे और आरोपी से पूछताछ की जा रही है। बांसुर के बाईपास रोड स्थित अजय हार्डवेयर और ग्लास की दुकान पर देर रात आग लगने से भारी नुकसान हुआ है। आग लगने की वजह से शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, जिसके कारण दुकान में रखे ऑयल, पेंट्स और हार्डवेयर का सामान जलकर राख हो गया है। सूचना मिलने पर सुबह गांव वासियों ने पुलिस और दमकल विभाग को घटना के बारे में बताया, तो वहीं दमकल और पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया। हालांकि इस घटना में किसी भी व्यक्ति के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन दुकान का सामान पूरी तरह से नष्ट हो गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और नुकसान के आकलन किए जा रहे हैं। ये घटना शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई है, यह अनुमान है, लेकिन अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है।